प्रातःकाल 1 अप्रैल का समय आता है जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करने का प्रयास करता हूँ। मन में चिंतन उभर कर आता है, 1 अप्रैल के दिन लोगों को मूर्ख क्यों बनाते हैं। तत्काल समाधान भी उपस्थित हो जाता है। जो व्यक्ति कुतूहल प्रेमी होते हैं वो ही ऐसा दिन देखते हैं जिस दिन लोगों के मन के अंदर एक नया कुतूहल पैदा करना चाहिए, जिसके कारण 1 अप्रैल का दिन यह आज कुतूहल का दिवस मनाया जाता है। मैंने अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ किया, क्या ये कुतूहल हमारे जीवन को शांति प्रदान करने वाले बन सकते हैं। भीतर से आवाज़ आती है, नहीं, अपने भीतर का जो कुतूहल है उसको शांत करने से ही मन में समाधि की भावनाओं का जागरण है वह हो सकता है। इसका सशक्त माध्यम है वह बन सकता है ध्यान की महत्वपूर्ण प्रक्रिया। जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में आगे बढ़ाना प्रारंभ करता हूँ तब मेरे भीतर के अनेकों प्रकार के कुतूहल है वह अपने आप ही मेरे सामने आने प्रारंभ हो जाते हैं, जिनको मैंने अपने जीवन में कभी देखा भी नहीं था। इस तरह के कुतूहल भी भीतर से अपने आप प्रकट होने प्रारंभ हो जाते हैं। धीरे धीरे ये कुतूहल समाप्ति के कगार पर पहुंचने प्रारंभ हो जाती हैं। तब मन में अपने आप ही स्थिरता का एक नया दौर है वह प्रारंभ हो जाता है, जो अपने आप ही मेरे को मानसिक समाधि की ओर अग्रसर करने वाले बनता जा रहा था। मैंने अपने मन में चिंतन किया, ध्यान ही एक ऐसा महत्वपूर्ण उपक्रम है जो हमारे पुराने विचारों को समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। नए विचारों का आगमन है वह अपने आप ही प्रारंभ हो सकते हैं। इसलिए ध्यान है वह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण उपक्रम बन गया था। ध्यान की प्रक्रिया परिसंपन्न होने के पश्चात मैंने स्वाध्याय का महान उपक्रम है वह प्रारंभ कर दिया। जब आज मैं स्वाध्याय करना प्रारंभ करता हूँ, बाहर के स्वाध्याय के साथ मेरा ध्यान है वह अंतर के स्वाध्याय की ओर आकृष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। मैं अपने जीवन के 62 वर्षों का अध्ययन करना प्रारंभ कर देता हूँ। 62 वर्षों में मैंने अपने जीवन में क्या खोया क्या पाया इसकी समीक्षा है वह भी अपने आप ही करना प्रारंभ कर देता हूँ। औरों से समीक्षा करवाना सरल होता है पर अपने आप अपनी ही समीक्षा करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। पर यह कार्य हमेशा ही हमारे को एक नया चिंतन प्रदान करने वाला बन जाता है। मेरे जीवन का लेखा जोखा मेरे सामने आ जाता है। 48 वर्ष पूर्व का जीवन मेरे सामने आता है जब मैंने अपने दीक्षा दिवस
फाल्गुन शुक्ला दशमी के दिन यह संकल्प कर लिया था, अब मैं पुराने जितने भी राग और द्वेष के संबंध रहे हैं उन सारे संबंधों को तिलांजलि देकर सभी के साथ में प्रेम और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने का प्रयास करूँगा। तब से ही मैंने यह अनुभव किया, मेरी विचारधारा में बहुत ही परिवर्तन है, वह आना प्रारंभ हो गया है। मेरा जीवन है वह मेरे को सहज, सरल और समर्पण के साथ साधना के महान पथ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। मैंने यह भी चिंतन कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने विचारों के अंदर कभी भी नकारात्मकता का समावेश करने का प्रयास नहीं करूँगा। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो मेरा यह साधना काल है वह मेरे लिए और भी ज़्यादा श्रेयस्कर बन जाएगा। अपना आत्मचिंतन करने के पश्चात मैं अपने आप को मंत्र शक्ति की साधना की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देता हूँ। अपने आप ही नए विचारों की स्फुरना होनी प्रारंभ हो जाती है। मंत्र शक्ति ही तेरे जीवन को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाली बन सकती है। तेरे पास में आने वाला हर व्यक्ति है मंत्र शक्ति के द्वारा भी अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करना प्रारंभ कर सकता है। मंत्र शक्ति के प्रति मेरी आस्था है वह और ज़्यादा घनीभूत है, बननी प्रारंभ हो जाती है। मंत्र शक्ति के पश्चात जब मैं प्रतिक्रमण करने के पश्चात अपने आप को पावन और पवित्र बनाने के पश्चात प्रातःकाल सूर्योदय का इंतजार करना प्रारंभ कर देता हूँ। सूर्योदय की वह महान घड़ी मेरे जीवन को प्रकाश की ओर अग्रसर करने वाली बन जाती है। आज अनायास ही दिल्ली से नरेंद्र वेद के परिवार का आगमन हो जाता है। वह बहुत ही ज़्यादा सहज, सरल और शांत प्रकृति का व्यक्ति मेरे को नज़र आता है। उसके साथ बातचीत करने में भी आनंद का अनुभव होता है। उसका सुपुत्र उदित, जिसके मन के अंदर संकल्प बल है, वह बहुत ही ज़्यादा मजबूत मेरे को नज़र आया। उसने मेरे को कहा, मैं ये चिंता ही नहीं करता हूँ मेरे पीछे क्या होगा, जो होना है वह हो जाएगा। मैं तो केवल अपने पुरुषार्थ पर ही विश्वास करके अपने आप को हर समय आगे बढ़ाने का संकल्प अपने मन के अंदर अभिव्यक्त करता रहता हूँ। मैंने कहा, यही संकल्प तेरे को आगे जाकर महानता के पद पर प्रतिष्ठित करने वाला बन जाएगा। तुम तो केवल अपने संकल्प बल के साथ आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़कर देखने का कभी भी प्रयास मत करना। आगे बढ़ते जाओगे, सुनहला प्रकाश तेरा अपने आप ही स्वागत करता हुआ नजर आएगा। उसकी सुपुत्री मोनिका, जो कुछ मानसिक कुंठाओं से ग्रस्त है, वह मेरे को नज़र आ रही थी। उसको मैंने मंत्र शक्ति के साथ में सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नया संदेश प्रदान करने का प्रयास किया। उसने भी श्रद्धा के साथ मेरी बात को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का वचन प्रदान किया। यह परिवार बीदासर का रहने वाला परिवार है, पर व्यापारिक दृष्टि से दिल्ली में रहकर अपने परिवार को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाता रहता है। इस तरह से प्रतिदिन कोई न कोई नया चिंतन है, मेरे जीवन को नया अनुभव प्रदान करने वाला बन जाता है। मेरा जीवन धीरे धीरे अनुभवों के साथ
आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है तो मेरे को लगता है मेरी यात्रा, मेरे अनुभव मेरे जीवन का सशक्त उपक्रम बन गया है।